सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां नवमकक्षायाः शेमुषी संस्कृतपुस्तकपाठने। अद्य वयं चतुर्थः पाठः इति पठामः। पाठस्य नाम कल्पतरुः। तरु इत्युक्ते वृक्षः। कल्पतरुः कल्पवृक्ष। कल्प वृक्ष हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि देवताओं के पास कल्प वृक्ष था और यह कल्प वृक्ष आप उससे जो मांगे मनोवांछित फल देने वाला वृक्ष था। ऐसा वृक्ष जो हमारे सभी इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ है। इसके कथा की यदि बात करें तो यह कथा उपनिषद की कथा है। एक समय एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जीमूतकेतु। जीमूतकेतु नाम के जो राजा थे वे बड़े ही प्रजापालक हुए। उनके बाग में एक कल्प वृक्ष लगा हुआ था। जब वह वृद्ध होने लगे और उन्हें संतान नहीं हुई तो वह कल्प वृक्ष से के पास जाकर के और संतान के लिए इच्छा प्रकट किया कि हमें एक संतान चाहिए। और उन्हें एक पुत्र मिला। उस कल्प वृक्ष के आशीर्वाद से उस पुत्र का नाम रखा गया जीमूतवाहन। जीमूतवाहन की शिक्षा दीक्षा अच्छे से हुई और क्योंकि वह देव के आशीर्वाद से पैदा हुए थे और इसलिए उनमें बड़े अच्छे गुण थे। जब जीमूतवाहन युवराज घोषित हुए उस समय एक बार वह घूमते हुए और अपने बगीचे में पहुँचे तो उनके साथ में जो सेनापति और मंत्री थे उनसे वह वृक्षों के बारे में पूछते हुए कल्प वृक्ष तक पहुँचे और उन्होंने कल्प वृक्ष के बारे में पूछा कि यह कल्प वृक्ष यह वृक्ष है, इस वृक्ष का नाम क्या है और इसका गुण क्या है। मंत्रियों ने बताया कि यह कल्प वृक्ष है और यह मनोवांछित फल देने वाला है। यहाँ तक कि आप स्वयं इन्हीं कल्प वृक्ष की ही देन है और इसलिए कभी भी इस कल्प वृक्ष को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए आपके राज्य में। इस बात का हमेशा प्रयास करें। जीमूतवाहन के ध्यान में एक चीज आई कि जब हमारे पास ऐसा वृक्ष है जो हमारी मनोवांछित फल देता है तो क्यों ना हमें इस वृक्ष से कुछ मांगना चाहिए। और क्योंकि बिना पिता की आज्ञा के वह कुछ मांगते नहीं थे या कुछ काम करते नहीं थे, इसलिए वह अपने पिता के पास पहुँचे और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी यदि आपकी आज्ञा हो तो कल्प वृक्ष से मैं भी कुछ मांग लूँ। पिताजी ने कहा हाँ ठीक है मांग लो। अब जीमूतवाहन उस कल्प तरु के पास जाते हैं और कहते हैं हे कल्प वृक्ष, क्या आप वास्तव में मनोवांछित फल देते हैं। वृक्ष से आवाज आई अवश्य। इन्होंने कहा कि यदि आप वास्तव में मनोवांछित फल देते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि धरती में कोई भी मनुष्य भूखा न सोए।
कोई भी मनुष्य निर्धन न रहे और किसी भी मनुष्य को किसी प्रकार का कष्ट न हो। तो उस कल्प वृक्ष से आवाज आई, देखिए संसार में जितने भी जीव हैं वह सब अपने अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, यदि हम गलत कार्य करेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें उसी तरह से भोगना पड़ेगा। आप अच्छे हैं तो आप सबकी भलाई चाहते हैं, वो ठीक है, किंतु यदि हम आपके कथन अनुसार सभी को समान रूप से पर्याप्त भोजन, पर्याप्त सामग्री, पर्याप्त धन उपलब्ध कराते हैं तो यह उनके कर्म फल के विपरीत हो जाएगा, जो संविधान के या ब्रह्मा के विधान के विपरीत हो जाएगा। और हम विधान के विपरीत कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम यह वरदान आपको देने में असमर्थ हैं। आप अपने लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ भी चाहें तो मांग सकते हैं। जीमूतवाहन ने कहा कि यदि मुझे केवल अपने लिए ही मांगना है तो फिर मुझे आपकी आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने पिताजी से भी कुछ चीज़ें ले सकता हूँ, और कोई भी मनुष्य जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित हुई है, और इसलिए मेरे पास राज्य, धन, वैभव तो पहले से ही है, और इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। तो उनके ऐसा कहने पर कल्प वृक्ष ने उनसे कहा कि यदि ऐसी बात है कि आपको मेरी आवश्यकता नहीं है तो फिर मुझे आपके बाग से अब हट जाना चाहिए। और ऐसा कह करके कल्प वृक्ष वहाँ से अंतर्ध्यान होकर के और स्वर्गलोक को चला गया। कहने का तात्पर्य यह कि जो मनुष्य परोपकारी होते हैं उनके हृदय में कभी स्वार्थ की भावना आती ही नहीं है। और यह जो पाठ है कल्पतरु, यह इसी विषय को लेकर के है जिसको हम लोग आगे कक्षा में पढ़ेंगे। तो यह भूमिका थी आपके चौथे पाठ यानी कल्पतरु की। इस पाठ का वाचन और भावार्थ हम लोग अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कारः।